हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट और क्रमित युग्म। हमने क्रमित युग्म बाबू बताया था, एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ कि किसी विशिष्ट क्रम में लिखे गए वस्तुओं का युग्म। मतलब हमारे पास वस्तुएं हैं 1 2 3 4 5 कमा, अगर उसको हम विशिष्ट क्रम में लिख दे 1 कमा 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 कमा 4 4 कमा 5, अगर हम क्रम में लिख दें तो उसको हमने बताया था कि इसको हम क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और हमने ये बताया था कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है वो कामा का प्रयोग करके होता है, और करली ब्रैकेट में होगा तो सेट्स हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में होगा। फिर हमने बताया था उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी इज नॉट इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ए कामा बी। हमने बताया था क्योंकि बाबू ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी हमारा क्रमित युग्म हो जाता है जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होता है, और जो करली ब्रैकेट के अंदर होता है वो जैसे जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होता है ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है, और जो हमारा करली ब्रैकेट के अंदर होता है यह सेट हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक इस समय का है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कि हमारे पास दो सेट्स दे दे तो उसका हम कार्तीय गुणन कैसे करेंगे। क्लियर? तो देखिए हमारा हेडिंग क्या है, हमारा हेडिंग है बाबू दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन या गुणनफल। देखिए बाबू इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको कैसे इंग्लिश में कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ध्यान दीजिए, तो टू सेट्स मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के लिए हमें दो सेट्स होना चाहिए, ए और बी। क्लियर? अगर हमारे पास दो सेट्स होगा ए और बी, देखिए इसको हम लिख भी दे रहे हैं और डिफाइन भी कर दे रहे हैं। तो पहले देखिए अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स है, क्या है? ए बराबर है ए कामा बी और बी बराबर है सी कामा डी। हमारे पास दो सेट्स है, अगर हम इस दोनों सेट का ए क्रॉस बी, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? हम ए क्रॉस बी लें तो हमने बताया था कि प्रथम एलिमेंट ए क्रॉस बी होगा, तो प्रथम एलिमेंट सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, हमारे पास मिलेगा ए कमा सी, मान इसका इसके साथ ए कमा, ये बेसिक क्लास है चल रहा है बाबू, ए कमा सी फिर ए कमा डी। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया ए का इसके साथ और ए का इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखिए ये हमारा पहला एलिमेंट सेट ए का ही है, कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़िए, घबराने वाली बात नहीं है। बी कमा सी, हमारा दूसरा क्या है? बी कमा सी, और तीसरा क्या है? बी कमा डी। देखिए ये बाबू हमारे पास ए क्रॉस बी निकल गया। क्लियर? लेकिन हमारे हेडिंग दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है समझिए। अगर ये जो हमारे पास क्रमित युग्म है, मतलब समुच्चय ए और बी के क्रमित युग्मों, समुच्चय ए और बी के क्रमित युग्म मतलब हमने क्रमित युग्म बना दिया, ए कमा सी, ए कमा डी, बी कमा सी, बी कमा डी, हमने क्रमित युग्म बना दिया, ऑर्डर्ड पेयर बना दिया जितना पॉसिबल हुआ। क्लियर? तो हमने क्या कहा? समुच्चय ए और समुच्चय बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय, यानी क्रमित युग्मों का समुच्चय। हम इसको करली ब्रैकेट में कर दिए बाबू, तो यह क्रमित युग्मों का समुच्चय हो गया, क्योंकि हमारा समुच्चय हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर होता है। क्लियर? तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर था, और ऑर्डर्ड पेयर का अगर हम समुच्चय ले लें, ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय यानी सेट ए और सेट बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय। क्लियर? जहां पे ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए,
माने पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा कैपिटल ए और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करेगा कैपिटल बी। यहाँ पे हम इसको पहला लिख दे रहे हैं, पहला फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू, मान लीजिए हम सेकेंड को बी ले रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल बी नहीं ले रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट ले रहे हैं। क्लियर? यानी हमारा प्रथम अवयव सेट ए का होगा और दूसरा अवयव सेट बी का। प्रथम अवयव का मतलब ये सारा ध्यान दीजिए ए बी बी, क्या हम सेट में अवयव को रिपीट करके लिख सकते हैं और हम उसके अवयव को एक एक करके भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा सेट ए, अगर हम इसको लिखे कर्ली ब्रैकेट में ए बी, अरे ए है तो एक ही बार हम लिख दिए ए बी, तो क्या ये हमारा सेट ए नहीं है? ए है ना? अगर हम इसको लिखें फिर इसको, तो ये हमारा क्या मिलेगा? वो सी का डी, और यही तो हमारा सेट बी है, यही तो हमारा सेट बी है। लेकिन सेट बी के लिए हमने कहा था कि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट नहीं कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। बाबू ध्यान से देखिए, 100% गारंटी एकदम समझ में आएगा। अगर आप दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का डिफिनेशन भूल जाएं तो इससे बना सकते हैं, उतना काबिल बना दूंगा अगर आप लोग साथ देंगे तब। हमने क्या कहा? हमने तो एक क्रॉस बी, हाँ फिर हम क्या कहेंगे सर तो ये क्या है? तो हम दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को एक क्रॉस बी से निरूपित करते हैं, एक क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित मतलब दर्शाते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं। नोटेशन है ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्लियर? ध्यान दीजिए। तो हम सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ तो बाबू डिफाइन करेंगे, जगह तो कंप्लीट हो गया, नहीं तो मैं लिख भी देता, आप लोग लिख लेंगे। कॉपी पेन खोल लीजिए। क्या कहेंगे? समुच्चय ए और बी, समुच्चय ए और बी, इसका नाम भी मैं लिख दे रहा बाबू सेट्स। समुच्चय ए और समुच्चय बी, सेट बी। तो क्या कहेंगे? समुच्चय ए और बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय। देखिए हमने क्या किया, समुच्चय ए और बी के क्रमित युग्म बनाया, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय, क्रमित युग्म को हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो एक सेट हो गया। क्लियर? तो क्या कहेंगे? समुच्चय ए और बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय, जहां पे हमारा ऑर्डर्ड पेयर में का पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा, और इसे ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। इसे देखिए विजुअलाइज है, एकदम आपको दिखाई देगा। हमने कहा ए कामा बी सच दैट, या कामा भी कह सकते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये बाबू अगर आपको समझ में आ गया, देखिए ये हमारा है समुच्चय ए का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है, यही है, इसका मतलब भी यही है। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि समुच्चय ए और बी मतलब ए और बी के क्रमित युग्मों को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, बम्फर सिस्टम से पढ़िए। बम्फर सिस्टम क्या है बाबू? कि समुच्चय ए और बी के क्रमित अवयवों को या युग्मों को, क्रमित अवयवों का या युग्मों को अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो हमारा बाबू दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि किस किस को बाबू को समझ में या नहीं आया। मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग का प्रेजेंट ऑफ माइंड मेरे साथ साथ चल रहा है तो 100% ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, ये और कुछ नहीं है। हाँ किसी बच्चे को अगर वहां पर डाउट होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास सेट है, मान लीजिए आर सेट है, एक एक दो दो, तो हम इसको लिख सकते हैं एक कामा दो, कोई दिक्कत? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलाहाबाद में अगर कितना बार ये आया तो कितना ये हो सकता है, ये सारा आप लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए।
ध्यान दीजिए बाबू, हम इसको लिख भी दे रहे हैं। तो देखिए लिखेंगे कैसे, हमने मिसप्रिंट कर दिया ताकि हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो, क्योंकि समझाना भी है। हम क्या कहेंगे, दो समुच्चय, दो समुच्चयों ए व बी का क्या लिखना है बाबू, दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्तीय गुणनफल उन कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जहां पे या जिनका प्रथम घटक ए का हो और द्वितीय घटक या दूसरा ध्यान दीजिए, या दूसरा घटक बी का हो, बी का अवयव हो, लिख देंगे तो और बेटर हो जाएगा, अवयव हो और इसे एक रास बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ बाबू? हमने क्या कहा सर, ये क्या कहे, एक बार और समझाइए, हमको समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिए और समझिए। हमने कहा हमारे पास सेट ए है और एंड सेट बी है। हमने कहा इससे बनने वाले जो हमारा क्रमित युग्म बनेगा, 1 बने, 2 बने, 10 बने, 20 बने, अगर उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का, मतलब 1 क्रमित युग्म, 2 3 4 जितना बने सभी का समुच्चय होता है, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया, समुच्चय होता है यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया, कर जिनका अवयव माने जो हमारा x1 और y1, x2, y2, x3, y3 ये हमारा हमेशा सेट ए का होगा और ये हमारा हमेशा सेट बी का होगा। बम्पर सिस्टम में देख लीजिए, अगर हम ये लिखे x1, x2, x3 ये हमारा सेट ए है। अगर हम इधर लिख दे y1, y2, y3 तो हमारा सेट बी है। और इसको इसके क्रम माने इन दोनों के एक साथ और इन दोनों के एक साथ और इन दोनों के एक साथ लिख देंगे, वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा और कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हो जाएगा। तो बाबू डिफिनेशन भी हमने लिख दिया और समझा भी दिया और किस चीज से प्रदर्शित करते वो भी हमने बता दिया। अब इन्हीं में हम एक रिलेशन डिफाइन कर देंगे आर, तो हमारा संबंध हो जाएगा। हम संबंध अभी नहीं पढ़ रहे हैं बाबू, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ताकि अगर हमारा बेसिक मजबूत हो जाएगा तो हमें संबंध क्लियर होने लगेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।